नंदन मधुरी ममदामोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमण मनसं गोपवेशं नमामि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोन्दां संसारिणां करुणयाः पुराणरूह्यं तं व्याससूनुमपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की अतिशय महती कृपा का यह दिव्य प्रसाद है कि हम सब जीवन के अवसाद से और विषाद से मुक्त होकर इस परम प्रसाद का सेवन और आस्वादन कर रहे हैं। जीवन में एक तरफ विषाद खड़ा हुआ है और एक तरफ जीवन का अवसाद है, लेकिन विषाद और अवसाद इन दोनों से वह मुक्त हो जाता है जिसके जीवन में भगवान के प्रेम का प्रसाद हो। भगवत प्रीति ही सर्वशास्त्र सारः। भगवान का प्रेम ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है और संपूर्ण शास्त्रों की पूर्णता है, संपूर्ण शास्त्रों का प्रयोजन है और संपूर्ण शास्त्रों का निर्यास सार है। उस भगवत प्रीति की प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो और वह श्री कृष्ण प्रेम रस माधुर्य एक क्षण के लिए, एक नाम के रूप में भी यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो जीवन का वास्तविक सत्य, जीवन की वास्तविक पूर्णता, जीवन का वास्तविक प्रयोजन हमारे द्वारा सिद्ध और सफल हो जाए। एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करिते पारे। एक कृष्ण नाम, बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म में अग्रसर हैं पापों की निवृत्ति के लिए, पापों के निवारण के लिए, लेकिन वास्तव में ये बहुत साधारण सी, बहुत छोटी और बहुत निम्न स्तरीय बात है कि हम पापों से मुक्त हो जाए। पापों से मुक्त होने पर भी वास्तव में जीवन की सिद्धि, जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रेम की प्राप्ति। पाप हो अथवा पुण्य हो, ये दोनों ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है। श्रीधर स्वामी पाद जिसकी परिस्थापना करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हरिभक्ति विलास में जिसका प्रकाश करते हैं,
पुण्यः पापः विरचिताः कृष्ण प्रेमः च गीयते। पुण्य और पाप दोनों की निवृत्ति हो। वहां हमने गंगा जी में स्नान कर लिया, पुण्य मिल गया। वहां हमने किसी को कुछ दे दिया, पुण्य मिल गया। वहां चंदन चावल हमने चढ़ा दिए, पुण्य मिल गया। ये पाप से श्रेष्ठ है। किसी को कष्ट देने से बहुत श्रेष्ठ है किसी की सेवा करना, लेकिन किसी की सेवा करने से भी बहुत श्रेष्ठ है किसी से प्रेम करना। सेवा एक हॉस्पिटैलिटी हो गई। हमारा जीवन कहां तक निहित हो गया सेवा में। लेकिन हम जिस परिवेश में बैठे हुए हैं वहां सेवा आदि बहुत कॉमन व्यवहार है। वहां का जो सेवा पर तत्व है वह साधारण है। इसलिए हमें इन दोनों से मुक्त होना है, पुण्य से भी और पाप से भी। पाप हमें नरक की ओर ले जाएंगे, पुण्य हमें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। नरक में यातनाएं हैं, स्वर्ग में भोग हैं, लेकिन दोनों का परिणाम ही पतन और बंधन है। पापों का दंड जब समाप्त हो जा तो नए सिरे से जीवन शुरू हो जा, और भोगों की सुख सुविधाएं जब समाप्त होंगी तब नए सिरे से जीवन शुरू हो जा। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वास्तव में जीवन का सत्य कहाँ है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम शिरणे पन्ने मत्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। हमने पुण्य किए, हम स्वर्ग जा पहुंचे। स्वर्ग में क्या मिला? जो धरती के ऊपर अधूरा रह गया वो वहां सहज रूप से मिल गया। यहाँ इंतजार करना पड़ता है, वहां प्रस्तुत है। भूख लगी, खाना आ गया। 10 इंद्रियों तो जो व्यवहार है वो आपको प्राप्त हो गए। लेकिन जिस दिन पुण्यों का समापन हुआ, क्षीर्णे पन्ने मत्यलोकम विशंति, और पुण्यों के क्षीर्ण होते ही हम फिर मृत्यु लोक पर आए और हमने फिर कर्म करना प्रारंभ किया। दुस्संग से पाप और सुसंग से पुण्य किए। लेकिन यदि दुस्संग और सुसंग इन दोनों का निवारण हो जाए और जीवन में सत्संग मिल जाए, जीवन में संत का संग मिल जाए, जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो न जीवन में पुण्य होगा न जीवन में पाप होगा। इन दोनों से ही आप मुक्त होते चले जाओगे। कौन मेरा शत्रु है ये भी याद नहीं रहेगा, कौन मेरा मित्र है ये भी याद नहीं रहेगा। बोले फिर याद क्या रहेगा? बोले याद इतना ही रहेगा कि न मेरा कोई मित्र है न मेरा कोई शत्रु है, मेरे प्रियतम केवल गोविंद है। स्मृति किसकी हो जाए? गोपी को न अब कष्ट देने वाला याद है और न उसे अपना पति, न पुत्र, न मित्र, न बंधु, न बांधव, पति सुतान बाय भ्रातृ बांधवान, भाई बंधु बांधव पुत्र मित्र, यही तो हमारे जीवन के बंधन है। काय में बंधे हुए पति पत्नी में, काय में बंधे हुए बहन भाई के संबंध में, काय में बंधे हुए पिता पुत्र में। ये जितने भी संबंधों में हम आबद्ध हैं उन सारे संबंधों की यदि समीक्षा कर ली जाए तो बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे जो इससे प्रसन्न हैं, जो इससे तृप्त हैं, जो इससे संतुष्ट हैं। भोजन की थाली सामने रखी हुई है लेकिन खाते हुए भी हमें कोई और आहार याद आता है। अरे ये तो बूंदी है, लेकिन वो गुलाब जामुन होता तो बहुत अच्छा होता। हम ये कुर्ता पहन रहे हैं, यदि वह पश्मीने का होता तो बहुत अच्छा होता। हम गाड़ी में बैठ रहे हैं लेकिन वो वाला मॉडल होता तो बहुत अच्छा होता। इसी प्रकार संबंधों में भी हम संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन वो पत्नी होती तो बहुत अच्छी होती, वो पति होता तो बहुत अच्छा होता, हमारा पुत्र वैसा होता तो बहुत अच्छा होता, हमारा मकान वैसा होता तो बहुत अच्छा होता। पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान, पति पुत्र बंधु बांधव मित्र संबंधी, ये सब पुण्य से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन की पूर्णता नहीं है, जीवन की सफलता नहीं है, जीवन का आनंद और जीवन का चरम सौभाग्य इनमें नहीं है। इन सब की पूर्णता कब होती है कि इन सब के प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण हो और एक दिन इन सब की आसक्ति से भी मुक्त होकर हम श्री राधे श्री गोविंद श्री राधे
राधा गोविंद के चरणों में शरणागत हो जाए। श्रीमन महाप्रभु ने हर संबंध का परित्याग कर दिया। विष्णु प्रिया देवी जिनकी पत्नी है, महाराज नवद्वीप में रहने वाले गौर, गदाधर, नीलांबर, अद्वैताचार्य, मुकुंद, मुरारी, संजय, जो महाप्रभु के प्राण धन हैं, उनका भी त्याग करके महाप्रभु सन्यास लेकर सारी धरती के ऊपर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण प्रेम माधुर्य का आस्वादन करते हैं और अंत में अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करने से पूर्व जगन्नाथपुरी में स्वयं गंभीरा में बैठे हुए काय का सेवन करते हैं, केवल राधा नाम का। अहोरात्रि पर्यंत श्रीमन महाप्रभु केवल श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वृंदा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधैक सेव्या ममः। श्री राधा रानी के रस माधुर्य के आस्वादन में राय रामानंद जी के साथ, प्रताप रुद्र के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ, गोपीनाथाचार्य जी के साथ अहोरात्रि पर्यंत श्री राधा रस माधुर्य के आस्वादन में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वास्तव में जीवन में प्रेमा पुमर्थो महान। जीवन का प्रयोजन, महाप्रभु से पूछा जीवन का प्रयोजन क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। अरे भाई धारण करो, क्या धारण करें? बोले ब्रजेश तनया, श्री कृष्ण को, श्री राधा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करो। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। कौन? बोले तद्धाम वृंदावनम। जिनका परम धाम लीला स्थल क्या है? बोले श्री वृंदावन। तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू। जिनकी उपासना कैसे की जा सकती है? जिनकी उपासना करने के परम अनुकरणीय गुरु कौन है? बोले श्रीमंतिनी गोपियां, जिन्होंने 10 इंद्रियों से श्री कृष्ण नामामृत का सेवन किया, पान किया, जो कान से केवल कृष्ण कथा सुनती हैं, आंखों से केवल श्री कृष्ण दर्शन करती हैं, हाथों से श्री कृष्ण सेवा करती हैं, चरणों से श्री कृष्ण की ओर अभिगमन करती हैं, नख शिख उनका गमनागमन, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयनोत्थापन, जितनी भी क्रिया प्रक्रियाएं हैं उनका मूल क्या है? केवल श्री कृष्ण। उनका चलना, बैठना, बोलना, खाना, लेटना, जो भी उनकी संपूर्ण क्रिया प्रक्रियाएं हैं, उनका एकमात्र कारण है केवल श्री कृष्ण। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। और श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के अतिरिक्त यदि जीवन में संसार के प्रति और कोई आपके विचार है तो वह केवल कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। किसी को प्राप्त नहीं हुआ और किसी को होगा ऐसा भी शास्त्रों ने नहीं कहा। ये संसार का सारा चक्र हमें बुढ़ापा देगा, रोग देगा, बुढ़ापा देगा, मृत्यु देगा, पुनर्जन्म देगा, विविध प्रकार की पशुओं की अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञाता, ज्ञात भिन्न योनियां प्रदान करेगा। इसलिए रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमवलम प्रेमा पुमर्थो महान। जीवन का सर्वोत्तम श्रेय कहां पर है? जब मनुष्य प्रेम पूर्ण होता है। इस मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ा उसका सौभाग्य, सबसे बड़ा उसका विकास, सबसे बड़ी उसकी चरम परिणति, सबसे बड़ी उसकी शोभा, सबसे बड़ा उसकी आर्द्रता, सबसे बड़ा उसका तेजस्वता, सबसे बड़े मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता किस क्षण चरितार्थ और कृतार्थ होती है। जिस दिन वह मानव बन जाता है, जिस दिन देवता भी उसके चरणों में झुकते हैं,
इस दिन वह मानव बन जाता है। ये देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नादी, यक्ष, किन्नर, पुंसमान, इनकी बात तो छोड़ो, स्वयं ठाकुर धराधाम की ओर, उसके घर की ओर दौड़ने को विवश हो जाते हैं। बोले जिस क्षण यह मनुष्य राधा कृष्ण के प्रेम से युक्त हो जाता है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो ना परा। इससे बड़ा कोई ज्ञान, इससे बड़ा कोई सत्व, इससे बड़ा कोई सिद्धांत, इससे बड़ा और कोई दर्शन, कोई साइकोलॉजी, कोई फिलॉसफी, किसी तरह का अन्य कोई जीवन का सत्व विद्यमान नहीं है, प्राप्त नहीं है, प्रयोजनीय नहीं है, अभीष्ट नहीं है। ये संपूर्ण भगवत लीला सार पुंज भगवत महाप्रभु की आज्ञा है कि हम अपने जीवन में प्रेम पूर्ण हो जाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो। यहाँ पर किसी तरह के सांसारिक प्रेम का चरम आकर्षण भी मोह से ग्रसित है, लेकिन यह सांसारिक किसी आकर्षण की बात नहीं, ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम का परिवेश है।